मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने नए कृषि कानून के खिलाफ पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी पर गंगा जल हाथ में लेकर किसानों से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में कृषि विधेयकों पर सियासी बयानबाजी जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर नए कृषि कानून के खिलाफ जमे किसान टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। इसी के साथ मोदी सरकार पर विपक्ष ने हमले भी तेज कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं। बुधवार को एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने वाराणसी में पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण पर निशाना साधा। एक बात समझ लीजिए, मजदूर और किसान इस देश के वो वर्ग हैं जो देश को न केवल भोजन देते हैं लेकिन कारखाने चलाते हैं, जिन कारखानों से लोगों को नौकरियां मिलती हैं, रोजगार मिलता है, उत्पादन बढ़ता है और देश तरक्की करता है। दोनों के अहित में कानून लाए गए और वे कानून पूरे तरीके से संसद में बिना चर्चा कराए पास करा दिए गए। किसानों के 3 कानून जो हैं वे पूरे तरीके से किसान विरोधी हैं और मुझे इस बात का दुख है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से गंगा जैसे पवित्र नदी में खड़े होकर गंगा जल हाथ में लेकर झूठ बोला है, असत्य बोला है, धोखा दिया है किसानों को। हमें उनसे उम्मीद नहीं थी। भाजपा नेताओं के एमएसपी जारी रहने के बयान पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि आज एमएसपी से कम कीमतों पर अनाज बिक रहे हैं। पीएम मोदी किसान और मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। किसान आंदोलन जो चला हुआ है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का उसमें प्रावधान नहीं से चला हुआ है। ये कहते हैं हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। गेहूं का जो न्यूनतम मूल्य है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से आज 1900 से ऊपर है। आज बाजार में 1400-1500 रुपये में गेहूं बिक रहा है मंडियों में। क्यों खरीद नहीं हो रही है? धान न्यूनतम मूल्य से लगभग 600-700 रुपये कुंटल सस्ते में बिक रहा है। क्यों खरीद नहीं हो रही है? मक्का 600-700 रुपये कुंटल से कम में बिकी है, उसमें खरीद क्यों नहीं हुई? जबकि कमलनाथ जी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पिछले साल मक्का की खरीद न्यूनतम मूल्य में की थी। और ये कहते हैं कि ये आंदोलन सही नहीं है, नाटक नौटंकी है। मोदी जी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय मत करिए। अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, आप सचेत हो जाइए। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उन पर संगत का गलत असर हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने देश के कई भाजपा शासित राज्यों में लाए जा रहे लव जिहाद कानून पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि क्या इस कानून से युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने ही धर्मांतरण पर बंदिश लगाने के लिए कानून बनाया था। शायद वो भारतीय इस बात को नहीं जानते। नंबर 1। नंबर 2, अगर लव जिहाद से इस देश के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए तो लाना चाहिए। अगर देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए तो लाओ। अगर बेरोजगारी की समस्या निपट जाए तो लाइए, हमें क्या आपत्ति है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज अपनी पत्नी के साथ मैहर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पत्नी संग मां शारदा मंदिर में पूजा अर्चना की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मैहर।